चलिए आज हम सीखते हैं एक नई स्टोरी। वो है जी ऑल समर इन अ डे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है ये। इसमें लिखा हुआ है समर। इट मीन्स आज हम बात करेंगे समर की। और समर से रिलेटेड एक चीज होती है, वो होती है जी सन। क्योंकि समर में जो सन है वो बहुत ही ज्यादा चमकता है। और ये स्टोरी जो है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी भी है। इसमें जो है ये बताया गया है कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हम कई बार उसको वैल्यू भी नहीं करते क्योंकि हमें एक्सेस में मिल जाती है, बट हमें हर एक चीज की क्या करनी होती है, वैल्यू करनी होती है। ये बहुत ही सुंदर सी जो स्टोरी लिखी है, ये लिखी है जी रे डगलस ब्रैडबरी ने। और ये बहुत ही अच्छे अमेरिकन ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर भी है। इन्होंने बहुत सारे फैंटेसी लिखे हैं, साइंस फिक्शंस लिखे हैं, हॉरर्स लिखे हैं। और बहुत ही फेमस जो राइटर है वो ये रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर स्टोरी लिखी है, वो है जी ऑल समर इन अ डे। इसमें क्या है जी, मेन कैरेक्टर्स डाले हैं जी। एक है हमारे पास मार्गरेट, कितनी क्यूट सी लड़की है ये, है ना। बहुत क्यूट एंजल टाइप की ये लड़की होती है। और इसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करते हैं। ये सब स्टूडेंट्स हैं। और एक है जी हमारे पास सन। देखो चश्मा लगाया हुआ है, हीरो हैंडसम। वही चीज यहाँ पर है कि हमारे पास ये जो सन है ये मेन इंपॉर्टेंट है जी, मेन रोल प्ले कर रहा है जी इस स्टोरी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, हमारे पास जो ये बच्चे होते हैं, ये होते हैं जी एक्चुअल में अर्थ पर नहीं रह रहे होते। ये बच्चे जो है वो होते हैं जी वीनस प्लैनेट पर, ठीक है। वीनस प्लैनेट पर ये बच्चे जो है वो रह रहे होते हैं और वहां पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और ये बच्चे जो है वो क्या है जी, इसमें कोशिश करते हैं कि वीनस पर क्या है जी, कब हमारे को ये कोशिश करते हैं, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कब हमारे को सूरज देखने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या है जी, वीनस पर ना सूरज जो है बहुत कम दिखाई देता है। 7 सालों में एक बार जो है वो सूरज दिखाई देता है वहां पर। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। जब एक्चुअल में वीनस पर जब उन्हें सन दिखाई दिया था तो वो उस टाइम पर बहुत ही छोटे थे, 2 साल के थे ये बच्चे। तो 2 साल का बच्चा कितना भूलता है, उसको कुछ याद तो रहता नहीं है। चाहे कुछ भी खाए पिए देखे उसे नहीं याद रहता। तो इन्हें जो है ये याद नहीं था कि सन जो है वो होता क्या है। तो अब ये बच्चे जो है वो 7 साल के मतलब 7 साल हो गए हैं इनको। 2 साल के लगे थे विंसु से, अब ये 9 साल के हो चुके हैं। 7 साल बाद अब उन्हें क्या है जी, सूरज दिखने वाला है। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर मार्गोट हो लगाई, ये छोटी सी लड़की है, यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक्चुअल में जो है अर्थ से आई है, ठीक है। इसको पता होता है कि सूरज कैसा होता है, सूरज की गर्मी क्या होती है, सूरज से क्या क्या होता है। इसने वेदर एंड ऑल सब देखा हुआ होता है क्योंकि ये जो है वो वीनस पर गई होती है। इसके पेरेंट्स ने इसे वीनस पर भेजा होता है। तो अब क्या है जी, सभी इंतजार कर रहे हैं। अब सूरज दिखने से एक दिन पहले क्या होता है, क्लास टीचर उन सबको बिठा देता है और कहता है, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता है कि सूरज कैसा दिखता होगा। तो वो कोई कोई कहता है कि ये जो है एक नींबू की तरह है, कोई क्या क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई स्टोरीज बनाता है उसके ऊपर, कोई ऐसे लिखता है, कोई पोएम लिखता है। तो फिर उसके बाद मार्गुड भी अपनी एक पोएम लिखती है और वो कहती है, द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूज ऑन फॉर जस्ट 1 hour। तो उसने ये बनाई होती है मार्गुड ने। तो वो अब इसको स्टोरी को रिसाइट कर रही होती है, मीन्स उसे अपनी आवाज में बोल रही होती है। पर वो जो आवाज होती है ना बहुत ही क्वाइट होती है, मीन्स उसे ज्यादा आवाज नहीं होती, लाउड आवाज जो है उसमें नहीं होती। तो फिर क्या है जी, अब मार्गुड अब उस आवाज को, उस स्टोरी को, उस जो उसने लिखी है पोएम को, वो पोएम को क्या कर रही होती है, रिसाइट कर रही होती है। तो इतने में ही विलियम आता है।
विलियम एक लड़का है जो वीनस पर रह रहा होता है और वो उसे मार्गोट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो मार्गोट को हेट करता है, बिल्कुल हेट करता है। तो उस टाइम में वो उसे कहता है, ओ यू डिडंट राइट दैट, तुमने उसे नहीं लिखा। किसे नहीं लिखा? उस पॉइंट को नहीं लिखा। तो फिर वो मार्गोट कहती है, नहीं मैंने लिख दिया ये पॉइंट। तो फिर वो इतने ही विलियम को उसकी टीचर बुला लेती है, विलियम इधर क्या कर रहा, क्या कर रहा है ना। तो विलियम को बुला लिया, पर ये तो कल की बात थी। आज वो दिन है जब हमारे पास क्या है जी, सूरज दिखने वाला है वीनस प्लैनेट पर। बच्चे जो है बहुत ही खुश होते हैं, वो ये सोचते हैं कि टीचर कहाँ पर है, कब आएगी टीचर। जब टीचर आएगी तो कहीं हमारा सूरज जो है हमसे निकल ना जाए, हम कहीं देख ही ना पाए, हम रह ना जाए। तो फिर तो क्या है जी, सभी के सभी देख रहे होते हैं सूरज को कि कब आएगा कब आएगा, वेट कर रहे होते हैं। बट वो जो मार्गोट होती है वो एक साइड पर खड़ी होती है, वो उन बच्चों के साथ नहीं होती, एक साइड पर खड़ी होती है। मार्गोट का फेस ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने सदियां हो गई उसे सूरज नहीं मिला। क्या होता है एक्चुअल में, जब हमें सूरज नहीं मिलता तो उस टाइम पर हमारा फेस डल होने लग जाता है, हम इतना एनर्जेटिक नहीं फील करते, जो शरीर है वो बंद सा जाता है, खुल नहीं पाता है ना, ऐसा होता है। तो उसके साथ भी ऐसे होता है, वो बहुत डल फील कर रही होती है, उसका फेस दिखा रहा होता है कि वो लड़की अब इतनी सुंदर सी नहीं दिख रही, वो सैड सी हो जाती है, वो वाइट मतलब उसकी जो चेहरे की चमक है वो चली जाती है, फेड हो जाती है। तो अब वो देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं और मार्गरेट भी देख रही थी। तो इतने में ही विलियम उसको कहता है, विलियम उसका दुश्मन ही है, नहीं मानो। तो विलियम उसको कहता है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि क्या देख रहे हो भाई तुम यहाँ पर, वो उसको ये बोलता है। तो मार्गरेट जो है ना वो उसको बोलती है कि जब तुमसे बात की जाए ना तभी बात किया करो। अब इसका मतलब क्या है, मार्गरेट में भी एटीट्यूड होता है। वो बोलती है कि जब मैं तेरे से बात करूँ ना तब किया करो, ऐसे मत किया करो मेरे साथ बात। तो फिर क्या है जी, वो उसको कहते हैं कि तू जा यहाँ से, पर वो जो है वहां से मूव नहीं होती। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जब भी वो गेम खेलती थी ना, मार्गोट गेम्स खेलते थे बच्चे मार्गोट, तो कभी भी वो बच्चे अपने आप में उसे इवॉल्व ही नहीं करते थे, अपने अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करते थे, कभी ना किसी गेम में, ना कभी किसी सॉन्ग में, कभी किसी भी चीज में नहीं। तो वो जो मार्गोट थी वो अलग ही रहने लग गई थी बच्चों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसे चिढ़ाते थे। अब रीजन क्या है, मार्गोट को क्यों नहीं वो पसंद करते थे? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि भी मार्गोट तो भाई वीनस के भी मजे ले रही है, मार्गोट जो है वो किसके मजे ले रही है, अर्थ के भी मजे ले रही है, दोनों के मजे ले रही है। तो उसे पता है कि सूरज कैसा होता है, उसे पता है कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये एक रीजन था बच्चों का उसको हेट करने का। ठीक है, तो अब जो है बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो बच्चे जो है वो उसे क्या करते हैं, अलग ही रहते हैं, उसे यही कहते हैं कि भाई तू जा। उसे चिढ़ाते रहते थे हमेशा हर एक चीज को लेकर, क्योंकि मार्गरेट को पानी भी पसंद नहीं होता, तो फिर वो उसको यही कहते हैं कि भाई तू दूर ही रह, उसको कभी भी अपने करीब नहीं आने देते। और वो जब मार्गरेट बोलती थी ना कि ये पानी की तरह जैसे एक सिक्का होता है, तो फिर भी वो ये कहते थे तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता कि सूरज क्या होता है, ये क्या हो गया। इट मीन वो से क्या है जी, जेलस होते थे। तो एक फिर उसके बाद अभी वो देख रहे होते हैं सूरज को, भी आएगा आएगा आएगा, मार्गरेट अलग खड़ी होती है, फिर विलियम आ जाता है, वो कहता है गेट अवे, भाग जा यहाँ से, ऐसे बोलता है। तो उस टाइम पर वो उसकी तरफ देखती है पर उसे कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, वो उसे कुछ नहीं कहती, और फिर उसके बाद उसके लिप्स जो है वो इसके लिए कहने के लिए उठते भी नहीं है, और फिर उसे वो बोलता है यू वॉन्ट सी एनीथिंग। कौन बोलता है? विलियम बोलता है मार्गरेट को कि तू कुछ नहीं देखेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला है, आज साइंटिस्ट ने सब झूठ कहा है। लेकिन मार्गरेट को क्या होता है, यकीन होता है कि अगर मान लो आज साइंटिस्ट ने आज का बताया तो पक्का कुछ ना कुछ आज दिखेगा, सूरज दिखेगा। तो विलियम क्या करता है, मार्गरेट को
धक्का दे देता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं देखोगी, ये है वो है ना, ऐसा कुछ। तो फिर वो मार्गोट को धक्का दे देते हैं सभी के सभी बच्चे। और फिर क्या है जी, वो उसे एक क्लोसेट में यानी कि एक अलमारी में बंद कर देते हैं। और वो मार्गोट जो है वो कोशिश तो बहुत करती है कि नहीं ऐसा मत करो, पर वो खींच के उसे क्या है जी डाल देते हैं क्लोसेट में, और वो रोने लग जाती है, बहुत रोती है। ऐसा करके जो है बच्चे जो है वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, और उनके मन में ये डर भी होता है जब वो क्लोसेट में डाल रहे होते हैं मार्गोट को, तो वो ये कहती है कि जल्दी कर फटाफट टीचर के आने से पहले, ठीक है। फिर इतने में टीचर आ जाती है, टीचर पूछती है इज एवरीवन हियर, कि क्या सभी के सभी यही है। तो बच्चे झूठ बोल देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी सभी यही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है जी, जो रेन है वो स्लैकन होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। मीन्स टू से उसकी स्ट्रेंथ जो है पहले ज्यादा होती थी, बारिश बहुत ज्यादा थी, बट धीरे 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 वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और सब कुछ क्या है जी, वो क्या हो चुका था, साइलेंट हो चुका था। तो फिर उसके बाद टीचर जो है बच्चों को सन की तरफ लेके जाती है, सन उग जाता है, मतलब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, खुशहाली हो जाती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है, क्योंकि एक्चुअल में वीनस पर क्या है जी, सन तो होता नहीं था, तो वहां पर लैंप्स बनाए गए थे जो किसकी तरह लगते थे, सन की तरह, उन्हें गर्मी देते थे। तो बच्चे क्या है जी, उनको ऐसे फील होता हो रहा था कि ये तो लैंप से भी बहुत बढ़िया है, ये इसमें तो गर्मी बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें उनके शरीर खुल से गए थे, कईयों ने तो कपड़े उतार के भी अपने आप को क्या किया जी, सेक लिया, मीन्स से उसकी सन की सन बात ले लिया। फिर उसके बाद क्या है जी, बच्चे जो है हाइड एंड सीक खेलने लगे, बड़े खुश, बहुत खुश वो बच्चे कि उन्हें आज क्या मिल गया जी, सूरज मिल गया। फिर एक घंटा होने वाला होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है जी, एक लड़की देखती है, उसके ऊपर क्या है, एक बूंद पड़ती है, किसकी बूंद पड़ती है, बारिश की बूंद पड़ती है। और फिर उसके बाद बाकी सभी बच्चों के ऊपर भी बारिश की बूंद पड़नी शुरू हो जाती है, मीन्स उससे अब बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे जो है पहले बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, पर फिर बाद में वो क्या है जी, रोने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं कि अब हमारे को सूरज नहीं दिखेगा, ये है वो है। तो फिर वो टीचर से भी पूछते हैं कि क्या हमें सच में 7 साल बाद जो है अब सूरज में दिखेगा। फिर वो एक लड़की रोने लग जाती है। ऐसा करते करते उन्हें याद आ जाता है मार्गोट, ओहो मार्गोट, उसने तो सूरज देखा ही नहीं। जब उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने तो इतना एंजॉय किया, मार्गोट बेचारी को अब सूरज नहीं दिखा, तो फिर उनके होश गुम हो जाते हैं, मतलब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है उनकी। फिर उसके मतलब उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है कि भी ऐसे भी नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। तो फिर वो क्या है जी, बच्चे जो है चुपके से जाते हैं और उस क्लोसेट को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। अब उस क्लोसेट को खोल देते हैं, पर उस टाइम पर अंदर कोई भी आवाज नहीं आ रही होती, मार्गोट रो के चुप कर जाती है। इट मीन्स क्या है जी, अब वो बच्चे जो है वो सूरज की गर्मी को जो है बिल्कुल भी मतलब नहीं ले पाई, और उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि उसके साथ ऐसे किया। और बाकी बच्चों को भी बुरा फील हो रहा होता है कि हमने तो एंजॉय कर लिया बट उसने नहीं किया। तो इस तरीके से ये जो लड़की है वो क्या है जी, सूरज देखने से रह जाती है मार्गोट। और साथ में क्या है जी, स्टोरी में हमें क्या पता लगता है कि इसका नाम ऑल समर इन अ डे क्यों रखा गया, क्योंकि वो एक दिन में ही वो बच्चे क्या करते हैं, सारी समर मीन्स गर्मियों को वो एंजॉय कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम ऑल समर इन अ डे रखा गया है। बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है जो ये बताती है कि हमें वैल्यू करनी चाहिए चीजों की। Thank you so much for watching. Have a nice day and stay connected and please follow English with Group. Thank you so much. Bye bye.